एक सबसे बड़ी गलती जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में करता है वो है कि वो शेयर बाजार में आता है ट्रेडिंग करने के लिए, बट इन्वेस्टिंग कर चलता है, और शेयर बाजार में आता है इन्वेस्टिंग करने के लिए बट वो ट्रेडिंग कर चलता है। ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है और इन दोनों का डिफरेंस को प्रॉपर्ली समझना, कॉम्प्रिहेंड करना और उसके हिसाब से अपने शेयर बाजार के जर्नी को प्लान करना, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज, मैं हूं शेयर बाजार में काफी सालों से, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच डिफरेंस और आपको कैसे शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर है या आप ट्रेडर है। आपने राकेश झुंझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में उनका नाम सामने आता है। लोग कहते हैं कि वो इन्वेस्टर भी बहुत अच्छे हैं और ट्रेडर भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं सबने स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रेडिंग किया है, बिकॉज ट्रेडिंग करने से ही जो ग्राउंड वर्क होता है मार्केट का वो इस्टेब्लिश होता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग करके उन्होंने पैसा कमाया वैसे वैसे उस पैसे को इन्वेस्टिंग में डिप्लॉय करते गए और आज हम सब उनको कितने बड़े रूप में जानते हैं। तो एक पाथ है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, वो है अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप ट्रेडिंग से चालू कर सकते हैं और अपने आप को धीरे धीरे इन्वेस्टर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या उल्टा सही है? क्या आप चालू इन्वेस्टिंग से कर सकते हैं और फिर ट्रेडिंग में घुस सकते हैं? मेरी राय है इसको अवॉइड करना चाहिए। आप डिसाइड करिए कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग के बारे में पहले बात करते हैं। तो ट्रेडिंग जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब लेना है और बेचना है। अगर नॉर्मल पैटर्न पे देखेंगे तो किसी भी, चाहे वो सब्जी बाजार की भी बात करेंगे, तो नीचे के भाव में लेना है और ऊपर के भाव में बेचना है, तभी एज ए ट्रेडर आप पैसा बनाते हैं। तो जब आप लेते हैं नीचे और आप ऊपर बेचते हैं तो एक मूवमेंट को आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अभी नीचे लेने लायक है और क्या ये अभी ऊपर बेचने लायक है। इस मूवमेंट को जज करना, जिसको प्राइस एक्शन कहते हैं, कि जो चीज हम ले रहे हैं उसका प्राइस क्या चालू हो रहा है ऊपर जाने के लिए, तो इसको जज करने को ही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इंट्राडे ट्रेडिंग होगा। इंट्राडे मतलब आज ही के दिन के लिए, कि आज मैंने लिया और आज ही बेच दिया, मैं घर लेके नहीं जा रहा हूं पोजीशन, ये आज ही के लिए है। और दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग मतलब एक दिन के बियॉन्ड का पोजीशन, कि आज मैंने लिया, मैं घर लेके जा रहा हूं पोजीशन, और फिर कल परसों तरसों जब भी मुझे लगेगा कि इसका जो प्राइस एक्शन है वो कंक्लूड हो गया है, तब मैं उसको बेच दूंगा। मेरे वर्ड को आपने ध्यान दिया होगा, प्राइस एक्शन कंक्लूड। इसका मतलब हर शेयर का प्राइस एक स्विंग में मूव करता है, नीचे से चलता है और ऊपर जाके कंक्लूड होता है, फिर करेक्ट होके नीचे आता है और फिर ऊपर जाके कंक्लूड होता है। ये जो स्विंग है इसी को ही जज करने का काम है एक ट्रेडर का। अगर ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन की मैं बात करूं तो जो लोग पूरे दिन भर ट्रेडिंग करते हैं या जिनका घर ट्रेडिंग से चलता है, वो पूरी तरीके से ये पूरे ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर में घुसे हुए रहते हैं ताकि वो प्राइस को प्रॉपर्ली जज कर पाए कि क्या ये प्राइस मुझे एक स्विंग देने की अपॉर्चुनिटी देता है और क्या मैं वो स्विंग में पार्टिसिपेट करके पैसा बना सकता हूं। अब चलिए थोड़ा इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम ये छोटे अवधि के लिए नहीं सोचते हैं, हम हमेशा बड़ी अवधि के लिए सोचते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि आप अगर कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप चालू कर रहे हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं इसका 1 साल में क्या करूंगा या 2 साल में क्या करूंगा। कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो 5 साल से 10 साल से 15 साल का आपका एक विजन बनता है, एक वर्किंग रोड मैप बनता है। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं किसी भी स्टॉक में तो लंबी अवधि के लिए एक विजन और रोड मैप उस इन्वेस्टिंग के लिए बनता है। और जब भी आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल उस कंपनी के ओनर के साथ में सिंक्रोनाइज होता है तभी बड़ा पैसा कमाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन में बहुत पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा
कि इंडिया में एक लॉन्ग टर्म स्टोरी डेवलप हो रही है, कंज्यूमर्स ओरिएंटेड, और अभी जो टाइटन का मैनेजमेंट है वो भी इस स्टोरी में बिलीव करता है, और कहीं ना कहीं राकेश जी को भी लगा कि ये स्टोरी एक्चुअली में बेट करने लायक है, इसलिए उन्होंने टाइटन को सिंगल डिजिट में खरीदा, और अभी तो आपको पता है कि टाइटन कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, भाव, शेयर जो ट्रेड हो रहा है उसका भाव मुझे क्या बोल रहा है। और जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम बिजनेस की बात करते हैं कि वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, और क्या वो कंपनी सही मैनेजमेंट के हाथ में है ताकि बिजनेस को वो प्रॉपर्ली कर पाए। तो ट्रेडिंग मतलब शेयर, स्टॉक, इन्वेस्टिंग मतलब बिजनेस। अगर आप ये दोनों को मर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉकटेल बन सकता है, और बहुत कम लोग हैं जिनके पास वो स्किल सेट है कि वो दोनों को मर्ज करके प्रॉपर्ली वेल्थ क्रिएशन पाथ में कंटिन्यू करते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी। बट उनको समय लगा। हमने भी हर्षद मेहता का वो सीरीज देखा है जहां पर कहा जाता है कि तब से राकेश जी हैं, सोचिए कितने साल से वो लगे हुए हैं, तब जाके वो स्टेज पे पहुंचे हैं कि अपना ट्रेडिंग बुक और इन्वेस्टिंग बुक दोनों को इक्वली बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो अगर मुझे आपको राय देनी है कि आप मार्केट में आए हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, तो पहली बात, आपके पास समय कितना है मार्केट को देने के लिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास समय है कि आप दिन का तकरीबन 1 से 2 घंटा दे सकते हैं मार्केट को, तब ट्रेडिंग, जरूरी नहीं कि एक्टिव दिन भर का ट्रेडिंग, बट पैसिव ट्रेडिंग मतलब एक्टिवली उसको देखना क्या हो रहा है, पोजीशन को उसको मैनेज करना, वो काम आप कर सकते हैं अगर आप दिन का 1 से 2 घंटा दे सकते हैं तो। बट अगर आप हफ्ते का 1 से 2 घंटा दे सकते हैं तो मुझे जो लगता है वो ये है कि आप इन्वेस्टिंग की तरफ रुख देखिए, जहां पे लॉन्ग टर्म पोजीशंस स्टॉक्स के अंदर बिल्ड करना बेस्ड कि वो बिजनेस कैसा कर रहा है, वो एक बेटर पाथ आपके लिए रहेगा। और अगर आप दोनों नहीं कर सकते हैं, दिन का 1 से 2 घंटा या हफ्ते का 1 से 2 घंटा आप दोनों नहीं कर सकते हैं, और केवल महीने का आप 1 से 2 घंटा दे सकते हैं, तो मेरी राय है कि आप किसी न किसी अच्छे फंड मैनेजर को अपना पैसा दीजिए, चाहे वो एक पैसिव फंड मैनेजमेंट है ETF के थ्रू, या एक्टिव फंड मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड्स, PMS या AIF के थ्रू। तो अगर आप ये डिजाइन को फॉलो करेंगे तो शेयर बाजार से जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारा पैसा कमाना, वो ऑब्जेक्टिव मीट हो सकता है। दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी चालू की एज ए ट्रेडर, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इनिशियल जो कैपिटल बिल्ड करनी है वो मैं ट्रेडिंग करके बिल्ड कर सकता हूं, बिकॉज इन्वेस्टिंग में बेस कैपिटल बहुत चाहिए। तो मैंने ट्रेडिंग से चालू की, मैंने कमोडिटी करेंसी ट्रेडिंग किया, और जो भी उसमें से कमाई हुई मैंने थोड़ा परसेंटेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते करते अपना एक बेयर मिनिमम वेल्थ क्रिएट किया। उसके बाद मैं एक्टिव ट्रेडिंग से पैसिव ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गया, और इन्वेस्टिंग तो ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू किया। तो ये जो पाथ है ये मैंने अपने लिए डिजाइन किया, इट वर्कड वेल फॉर मी। अब आपको देखिए अपना पाथ डिजाइन करना है। ध्यान रखिए, दोनों है चीजें अलग अलग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको दोनों में एक्ट करना पड़ता है, लेकिन शुरुआत में नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आशा कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में आपने प्रॉपर्ली समझा होगा। अब आप देखिए, डिसाइड करिए आप किस राह पे जाना चाहते हैं, और उसको पकड़िए, उसको फॉलो कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 साल एक राह को दीजिए। अगर आप वो राह में 2 से 3 साल तक चलेंगे तो और बेटर क्लैरिटी आपको आपके पाथ में नजर आने लगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी यूजफुल बातें हैं, जो मुझे श्योरिटी है कि जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना आपको गुड कर्मा मिलेगा। धन्यवाद।